हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं। और जो परीक्षा की दृष्टि से जो मैं आप लोगों को जो जनरल सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, तो ये हर परीक्षा के लिए काफी इम्पोर्टेंट साबित होता है साथियों। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को आर्य समाज, ब्रह्म समाज और आप लोगों को स्वदेशी आंदोलन, मित्र मेला, बीडी सावरकर, तमाम तरह के इस तरह के वीडियो में आप लोगों को डाल चुका हूं। और मैं साथ साथ में पर्यावरण के और हिंदी के और साइकोलॉजी के मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी डालता रहता हूं परीक्षा में। तो प्लीज साथियों, आप आज का टॉपिक भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये भी आप लोगों की परीक्षा के लिए एक अच्छा साबित होने वाला है। तो प्लीज साथियों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे आप लोग उसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी बजा दें, जिसलिए आप लोगों को उसकी न्यूज समय पर मिलती रहे। और हमारे वीडियो को आप लास्ट तक साथियों देखा करें। तो आज का जो टॉपिक है वो मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना जो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि जो मैं आप लोगों को जितनी भी चीज करा रहा हूं वो काफी परीक्षा की दृष्टि से ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं हर तरह की परीक्षा के लिए, जिसमें देखिए इसमें सूरत विभाजन, मुस्लिम लीग स्थापना, इस तरह के आप लोगों को इसमें मैंने देखिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से सजावट के द्वारा मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और इन लोगों में आप लोगों को देखिए इसलिए से पढ़ा रहा हूं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से आप ये ना समझें कि मैं इस चैप्टर को कहीं और जगह से उठा लेता हूं। तो मेरे खुद के अनुभव के ये बनाए हुए नोट्स हैं, उसको आप लोगों को यहां पढ़ाता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉपिक, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। तो सबसे पहले जो 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को 1 अक्टूबर 1906 ईस्वी को शिमला सम्मेलन में जो अखिल भारतीय स्तर पर एक सभा बुलाई गई और सभा की अध्यक्षता जो करी थी आगा खां के द्वारा। ठीक है साथियों, आगा खां के द्वारा इस सभा का आयोजन किया गया। ठीक है, वो भी कहां पर? शिमला के अंतर्गत। और इनके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना करना या अन्य सुधारों को भी, मुस्लिमों के अन्य सुधार भी करना था। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। और इनका विषय था इस तारीख को, फिर ये तो 1 अक्टूबर की बात है, फिर उसके बाद 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, ठीक है, ऑल इंडियन मोहम्मद एजुकेशन जो कॉन्फ्रेंस की गई, और वो कहां की गई थी? वो ढाका में की गई थी। ठीक है, और ये सभा जो हुई थी वो सलीमुल्लाह खां की उपस्थिति में हुई थी साथियों। ठीक है, तो वो किसके द्वारा? ऑल इंडियन मोहम्मद एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठीक है, और इसी सभा में इस बात का भी विचार बना फिर कि एक अच्छे संगठन का स्थापना करना था। तो उसमें ही एक अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसी में, किसमें? इसके द्वारा। और इसकी अध्यक्षता वो किसने की थी? सलीमुल्लाह खां ने। तो अखिल भारतीय, जो कि इसमें तारीख भी पड़ी हुई है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना इसी सभा के अंतर्गत जो ढाका में हुई थी उसी के अंतर्गत हुई थी। और इसका फिर कार्यालय कहां खोला गया? जब इसकी स्थापना हो गई तो फिर इसका कार्यालय खोला गया लखनऊ में साथियों। ठीक है, और इसमें जो लोग थे उसमें 56 सदस्यों ने इस सभा जो हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था साथियों, 56 सदस्यों ने। और इसके जो सचिव थे तो वो कौन थे? मोहसिब उल मुल्क और बकार उल मुल्क थे। और जो कहां के सचिव थे? जैसा कि ये अलीगढ़ जो कॉलेज था, अलीगढ़ कॉलेज बना हुआ है, उस कॉलेज के ये कौन थे? सचिव थे, मोहसिब उल मुल्क।
तो इनकी अध्यक्षता में ये इसकी क्या हुई थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई साथियों। ठीक है, और इस पार्टी के गठन का जो प्रस्ताव था वो प्रस्ताव ढाका के नवाब जो थे सलीमुल्लाह खान ने प्रस्ताव इसमें रखा साथियों। ठीक है, और इसके जो समर्थक रखने वाले, किसके समर्थक रखने वाले, इसके समर्थक करने वाले, वहां पर ही, कहां पर ये सभा बुलाई गई थी, वहां पर साथियों। तो समर्थक करने वाले हाकिम असमान खां जो थे, इन्होंने इसका क्या किया, समर्थन किया। ठीक है, जब समर्थन इनको कर दिया तो फिर उन लोगों ने ये कहा कि जब इस बात का कि स्थापना हो रही है तो पार्टी के चलाने के लिए पार्टी का कोई एक संविधान तो होना चाहिए। तो पार्टी का फिर संविधान भी इन्होंने बनाने की बात कही, और उसके जो अध्यक्ष के रूप में, पार्टी के संविधान के अध्यक्ष के रूप में बकार उल मुल्क को और मोहसिन उल मुल्क को नियुक्त किया गया, जो कहां के सचिव थे, अलीगढ़ कॉलेज के ये सचिव थे। तो इसका जब इस तरह से पूरी तरह से समर्थन भी हो गया, पार्टी का संविधान का भी गठन हुआ, और संविधान गठन होने के बाद फिर सलीमुल्लाह खान ने पार्टी को जो चलाने के लिए बात ये आई कि इस पार्टी को चलाने के लिए इसके कुछ उद्देश्य भी होने चाहिए। तो उद्देश्य उनमें उन्होंने सलीमुल्लाह खान ने उद्देश्य ये बताए थे कि देखो, इस उद्देश्य का कारण यही रहेगा, नंबर 1 कि जो ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, ये किसका उद्देश्य था, इस अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई उस पार्टी का या उस संगठन का उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना, क्योंकि ये जानते थे क्योंकि अंग्रेजों से हमें लड़ करके कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जब तक हम उनके प्रति निष्ठा नहीं दिखाएंगे तब तक वो हमें कुछ देने वाले नहीं है। फिर दूसरी बात आती है संप्रदाय की कटुता को रोकना। जो संप्रदाय, लड़ाई झगड़े, झूठ साच, गाली गलौज, इस तरह की कटुता को भी रोकना पड़ेगा। यदि हमारी पार्टी को, अपनी को, इसको, अखिल भारतीय सभा को, जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी उसको अगर हमें मजबूत बनाना है तो इस तरह के जो सामने आते हैं विरोधक, उनको रोकना पड़ेगा। फिर बताइए, उन्होंने कहा था नंबर 3 पे मुसलमानों के अधिकारों की भी रक्षा करना, और इस पार्टी में इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इसमें मुसलमानों के अधिकारों की भी रक्षा की जाएगी साथियों। ठीक है, इसी सम्मेलन के बाद फिर अन्य सम्मेलन 1907 में जो कराची में भी एक सम्मेलन हुआ, और उसके बाद 1908 में अमृतसर में भी एक सभा का आयोजन किया गया। ठीक है साथियों, और इसी पॉइंट में ये आते हैं कि इस जो मुस्लिम लीग की कोई स्थापना हुई थी, इसका स्थायी सदस्य कौन था। तो स्थायी सदस्य के रूप में ये यहां से भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना था उसका स्थायी सदस्य कौन था। तो स्थायी सदस्य थे वो थे आगा खां तृतीय, जिसने को कहते हैं आगा खां ने तृतीय के नाम से भी जाना जाता है, आगा खां तृतीय जो थे। और इसके बाद देखा जाता है सन 1913 ईस्वी में इसी मुस्लिम लीग पार्टी में जिन्ना शामिल हुए। जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी इसमें क्या हो गए, 1913 में जिन्ना शामिल हो गए थे। और जब पार्टी ये आगे बढ़ी, जब इस तरह का संगठन जब आगे बढ़ा तो 1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हुआ, और उस समझौता में जो वो समझौता किसके नाम से कहा, लखनऊ पैक्ट के नाम से वो जाना गया साथियों। जब लखनऊ के नाम, तो कई बार परीक्षा में इस तरह का भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जब समझौता हुआ उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसे कहते हैं लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय साथियों, ये परीक्षा की दृष्टि से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आप इसको जरूर पढ़ें, क्योंकि जो पेपरों में पूछा जाता है तो इसी तरह के फैक्ट उसमें पूछे जाते हैं। तो जब मैं उसको लिख करके दर्शाता था तो उसमें वीडियो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था, इसलिए इसको आप इस तरह से भी आप लोग इसको
इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में नोट्स भी बनाते चलें और याद भी करते चलें। तो फिर हम कल फिर करके बहुत अच्छा टॉपिक लेकर के आएंगे आपकी दृष्टि से। और जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट हैं तो प्रैक्टिस सेट भी आप लगाते चलेंगे हमारे चैनल पर साथी। तो आप लोग तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।